एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ और वाटरवे आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों आईपीओ की ओपनिंग एक साथ हुई थी और एक साथ ही क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन इन दोनों आईपीओ के जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस निकल कर आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। दोनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस में रात दिन का अंतर है। लेकिन दोस्तों, कौन सी आईपीओ में आपने अप्लाई किया है और आपके कितने अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे हैं उन्हें भी हम चेक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव बात है कि जीएमपी लगातार क्रैश हो रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर सभी अप्लाई करने वाले पैनिक सिचुएशन में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप बात करते हैं इन दोनों आईपीओ के ऊपर। जैसा कि आप चेक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों आईपीओ वैसे सेम डेट और सेम यहाँ पर क्लोज यहाँ पर किए थे और एक ही दिन ये यहाँ पर लिस्ट भी करेंगे 1 जुलाई को। 10 रुपए पर शेयर इसकी फेस वैल्यू रखी गई है। 130 से 138 के जो प्राइस बैंड रखे गए थे, इनमें से 138 के हाई प्राइस बैंड पर आपको अब अलॉटमेंट के अपडेट पता लगने वाले हैं। लेकिन 100 इक्विटी शेयर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे इस अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के अंदर। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर इस आईपीओ के देख सकते हैं टाइम टेबल को, या फिर दोस्तों दोनों टाइम टेबल का जो यहाँ पर अपडेट है वो सेम यहाँ पर रखा गया है। 23 तारीख को ओपन हुए थे दोनों, 25 तारीख को इन दोनों की क्लोजिंग हो चुकी है और उसके बाद दोस्तों 29 जून को इनके अलॉटमेंट का अपडेट आपको पता लगेंगे। 30 जून को शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर भी दिए जाएंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका पैसा भी रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, 1 जुलाई को देख सकते हैं इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग आपको होती दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये निकल कर आई इन दोनों आईपीओ के अंदर कि जो यहाँ पर दोस्तों वाटरवे वाला आईपीओ है, क्लोज वाला आईपीओ, तो उसके कंपेयर में ये वाला आईपीओ, अद्वैत वाला आईपीओ, इसके जीएमपी में काफी बड़ी तेजी के माहौल थे। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पर वाटरवे वाला आईपीओ था तो उसका जीएमपी लगातार नेगेटिविटी यहाँ पर दिखा रहा था और डाउन पे डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये वाला आईपीओ छोड़कर सबसे ज्यादा जो अप्लाई करने वाले यहाँ पर आईपीओ बना है वो अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ बना है। लेकिन दोस्तों, चांसेस कितने हैं वैसे दोनों के अंदर वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के अंदर तो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 32 लाख से भी ज्यादा टोटल एप्लीकेशंस आई हैं इस आईपीओ के अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे वो सिर्फ दोस्तों 55,000 एप्लीकेशन पर ही आपको अलॉटमेंट होते दिखाई दे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा आप चेक करेंगे तो 162 करोड़ का जो आईपीओ निकाला गया था उसके बजाय कंपनी के पास 24,586 करोड़ का फंड पहुंच चुका है। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर से देख सकते हैं इतना बड़ा फंड लग चुका है इस आईपीओ के अंदर। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटेलर कैटेगरी है जो तकरीबन 95 गुना ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं 212 गुना किए, मतलब कि 83,80,000 जो शेयर ऑफर किए गए थे तो उन पर करीब करीब 178 करोड़ से भी ज्यादा के ओवरबिड लगे हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी अच्छी बात निकल कर आई वो ये आई कि क्यूआईबी कैटेगरी वालों ने 2 दिन के अंदर 1.5 गुना ओवर सब्सक्राइब किया था, लेकिन तीसरे दिन तो इन्होंने भी धमाल कर दिया और तकरीबन 175 गुना ओवर सब्सक्राइब किया है। लगभग 5700 करोड़ का माल इन्होंने भी यहाँ पर लगाया है इस आईपीओ के लिए। उसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे तो 586 गुना ओवर सब्सक्राइब किया पाए हैं यहाँ पर एनएनआई कैटेगरी वाले। तो सबसे ज्यादा दोस्तों एनएनआई की तरफ से यहाँ पर फंड आया है लगभग 13,299 करोड़ का। लेकिन इनका जो डिवाइडेशन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बिग एनएनआई तो वह है जो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगाते हैं और 554 गुना इन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया है, लगभग 9151 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं बिग एनएनआई कैटेगरी से कि आपके चांसेस कितने बढ़ रहे हैं तो दोस्तों 554 गुना का मतलब है कि यहाँ पर 110 एप्लीकेशन में से सिर्फ एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट यहाँ पर आपको होते दिखाई देंगे। उसी प्रकार दोस्तों, आप स्मॉल एनएनआई कैटेगरी को चेक करेंगे तो 4100 गुना के आसपास यहाँ पर फंड लगा है और करीब 502 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका एवरेज ये निकल रहा है कि 468 एप्लीकेशन में से सिर्फ एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट के यहाँ पर चांसेस बनेंगे। तो बहुत ही बड़ा अंतर देख सकते हैं यहाँ पर मिल रहा है। वैसे बहुत ही कम संभावना है अलॉटमेंट की, लेकिन आप रिटेलर कैटेगरी से चेक करेंगे तो 95 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया और तकरीबन स्मॉल एनएनआई से भी ज्यादा फंड लगाया है यहाँ पर रिटेलर कैटेगरी में। तो यहाँ पर 95 गुना का मतलब यह है कि 70 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट होते यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम संभावनाएं बन रही है, लेकिन जिनको अलॉटमेंट होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या पॉजिटिविटी यहाँ पर बात निकल कर आएगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर आप 3 दिन का आंकड़ा देखेंगे इस आईपीओ का तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यूआईबी वाले 2 दिन तक यहाँ पर कुछ नहीं किए थे, सिर्फ यहाँ पर 2 गुना 2.5 गुना किए थे, 1.5 गुना किए थे, लेकिन तीसरे दिन 174 गुना किए हैं। उसी प्रकार एनएनआई कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 100 गुना के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन तीसरे दिन तो इन्होंने भी 500 गुना के आसपास अपना यहाँ पर स्कोर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से इस आईपीओ का यहाँ पर धमाल काफी बड़ा हो गया है। हालांकि दोस्तों, इसका जो जीएमपी है वो लगातार टूट ही रहा है। जो यहाँ पर दोस्तों ओपनिंग के टाइम पर 56 रुपए के जीएमपी थे वो अब टूटकर करीब 10-11 रुपए टूटकर 45 रुपए के आसपास आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 26 तारीख को यहाँ पर देख सकते हैं 138 रुपए के यहाँ पर प्राइस पर 45 रुपए के जीएमपी को लगाएं तो
36% के प्रीमियम फिलहाल चल रहे हैं, जो करीब 4500 रुपए के आसपास एक लॉट साइज पर हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस आईपीओ का जो हाईएस्ट जीएमपी था वो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 91 रुपए के, 90 रुपए के आसपास, 80 रुपए के आसपास थे, लेकिन वहां से टूटते टूटते ये देख सकते हैं आधे पर ही आ चुका है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जीएमपी में क्रैशेज के माहौल बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग यहाँ पर कुछ और अच्छी भी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो वाटरवे यहाँ पर आईपीओ है, वाटरवे लीजर टूरिज्म आईपीओ, तो ये भी दोस्तों सेम वही कंडीशन है, लेकिन इसका देख सकते हैं प्राइस वगैरह 808 रुपए पर जिन्होंने अप्लाई किया होगा तो उसको 18 इक्विटी शेयर के यहाँ पर चांसेस बनेंगे। सेम देख सकते हैं डिटेल इसकी भी है। लेकिन दोस्तों इसके यहाँ पर आप चेक करेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस को, तो यहाँ पर सिर्फ 1,15,477 के आसपास एप्लीकेशन आई है, लेकिन इनमें से भी दोस्तों रिजेक्ट होंगे लगभग 50-55 हजार के आसपास। इसमें भी दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 1.5 गुना इसे ओवर सब्सक्राइब किया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं ज्यादा है यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करीब 492 और करीब 263 करोड़ के आसपास टोटल जो यहाँ पर फंड आया है कंपनी के पास, वो काफी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्यूआईबी वाले ओवर सब्सक्राइब नहीं किए। एनएनआई कैटेगरी है जो करीब यहाँ पर 1.23 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब किए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इनके यहाँ पर डिवाइडेशन है, तो उनमें देख सकते हैं यहाँ पर 100 में से 100 यहाँ पर बंदों को अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे बिग एनएनआई कैटेगरी से, लेकिन स्मॉल एनएनआई कैटेगरी से कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर 100 में से 98-99 के आसपास एप्लीकेशन को अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे। उसी प्रकार दोस्तों रिटेलर कैटेगरी आप देखेंगे तो 4.40 गुना ओवर सब्सक्राइब की गई है, तो यहाँ पर 100 में से करीब करीब दोस्तों यहाँ पर 30 एप्लीकेशन पर भी अलॉटमेंट के चांसेस आपको होते दिखाई देने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वाले आईपीओ की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव बात है कि इसका जीएमपी तो क्रैश हो चुका है। ये जब दोस्तों आईपीओ रनिंग में था या फिर दोस्तों अपडेट में था, तो उस टाइम ये हाईएस्ट 24 रुपए के यहाँ पर जीएमपी थे, 400 रुपए के आसपास के अपडेट बन रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं आज 26 तारीख को ये 808 रुपए पर 40 रुपए का नेगेटिव जीएमपी है, जो करीब -5% के प्रीमियम दिखा रहा है और 720 रुपए का नेगेटिविटी का अपडेट दिखा रहा है लिस्टिंग वाले। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर अपडेट। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर वैसे आपकी क्या राय है इन दोनों अपडेट्स के बारे में, कहना क्या चाहेंगे आप, एक बार जरूर हमें कमेंट कर बताएं। और